संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसके संस्थापक है एलन होम करके हम लोग जानते हैं, एलन अलेक्वियन होम है ना, ये इनके संस्थापक हैं। और पहली अध्यक्षता किसने किया था? व्यामेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1886 में, और 1886 में कहां पर होता है? कलकत्ता में होता है, जैसे आधुनिक कोलकाता हो गया है, तो कोलकाता में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि द्वितीय कांग्रेस के अधिवेशन में है ना, द्वितीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रमुख नेता थे जो नरम दल के नेता थे, उदारवादी दल के नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था कि अपनी एक उनकी पार्टी थी नेशनल एसोसिएशन, क्या नाम था उसका? नेशनल एसोसिएशन। उसी नेशनल एसोसिएशन को क्या किए थे? इसमें विलय कर दिए थे। इसी में देखेंगे नेशनल है ना एसोसिएशन को विलय कर दिए थे। किसमें? कांग्रेस में विलय कर दिए थे। और विलय करने के बाद वो कांग्रेस के सदस्य भी हो गए थे। तो ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नेशनल एसोसिएशन का विलय किस अधिवेशन में हुआ था? तो दूसरे अधिवेशन में हुआ था। कहां पर हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में हुआ था, कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर इसके बाद देखेंगे तृतीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और तृतीय कांग्रेस का अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब द्वारा होता है। और ये बदरुद्दीन तैयब, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसने प्रथम मुस्लिम ने अधिवेशन किया था? तो ध्यान रखेंगे बदरुद्दीन तैयब। और इसी अधिवेशन में ध्यान रखेंगे कि भारतीय इसी कांग्रेस के अधिवेशन में, तृतीय कांग्रेस के अधिवेशन में है ना, जो मद्रास में हुआ था, ये तमिल में तमिल की बात करेंगे, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हुआ था। और यहाँ पर तमिल भाषा को सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय भाषा में भाषण दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे तृतीय अधिवेशन में। और कौन सा भाषा था? तमिल भाषा थी। ठीक है, इसमें रखा गया था। और देखिए चौथा अधिवेशन होता है 1888 में। ये प्रथम अंग्रेजी है, प्रथम अंग्रेज हैं जिन्होंने अध्यक्षता की थी, उनका नाम है जॉर्ज ओले। तो जॉर्ज ओले ने चौथी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। फिर देखेंगे बहुत मुख्य अधिवेशन आता है 1893 का अधिवेशन आता है, जो लाहौर में होता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है। फिर देखेंगे ये जो बड़ा मुख्य अधिवेशन है जहां पर हमने स्टार लगाया है, ये 1896। तो 1896 में पहली बार राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, है ना। तो ये किसमें गाया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और कहां पर? कोलकाता में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1896 में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। और 1911 के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है। फिर देखेंगे 1901 आता है, जो कोलकाता अधिवेशन आता है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी पहले भाग लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं? तो 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे इसके बाद 1905 में बनारस जो अधिवेशन होता है ना, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो 1905 में बनारस में होता है 1905 में और कांग्रेस का अधिवेशन, तो इसमें 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था ना। तो बंगाल विभाजन में बंग आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम है उसे राष्ट्रीय वाक्यांश के रूप में लिया था, नारे के रूप में लिया था। तो ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के उपरांत किस नारे को अपनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम किस अधिवेशन में? 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, जो बनारस में हुआ था। फिर 1906 आता है कोलकाता अधिवेशन। और 1906 की कोलकाता अधिवेशन की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसी अधिवेशन में उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द दिया था। ठीक है ना, उन्होंने 3 शब्द दिया था जिसमें मुख्य रूप से स्वराज शब्द देने का काम किया था।
फिर देखेंगे 1911 है, यही 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, मतलब इसको मतलब अपनाया गया था, लिया गया था, ठीक है। फिर देखेंगे 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में, है ना, इसी कांग्रेस के अधिवेशन में जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में गरम दल नरम दल अलग हुए थे, विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और 1916 में दोनों क्या हो गए थे, जुड़ गए थे, ठीक है। तो ये रहा मुख्य रूप से कांग्रेस का अधिवेशन।